सिंधु हजारों हजार वर्ष पूर्व से मानसरोवर से निकला हुआ वह जल प्रवाह है जो सिंहमुखी कहलाता है। इस सिंधु से हिंदुस्तान की, इस सिंधु से दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे धनी, समृद्ध, सबसे बड़ी मानवीय और राष्ट्रीय सभ्यता का भी जन्म हुआ, जिसके कारण भारत अपने ज्ञान में और चरित्र में विश्व गुरु भी कहलाया। उस सिंधु से हिंदुस्तान की और इस हिंदुस्तान की सिंधु से पहचान है। 1947 के विभाजन में सिंधु यह पाकिस्तान को चली गई। उसके बाद चीन ने एक एग्रेशन किया और कैलाश मानसरोवर कब्जे में कर लिया। कुछ भूभाग सिंधु का और जल प्रवाह ये चीन के कब्जे में चला गया। सिंधु हिंदुस्तान की आत्मा है, इसलिए वह सिंधु जो थोड़ी सी भारत में बची है उसको केंद्रित करके ये विचार किया गया, सर्व जातियों को, धर्मों को, भाषाओं को, वेशभूषाओं को, खान पान को और इसी के साथ साथ दलों को, दल ही नहीं सब प्रकार की पूजा पत्तियों को जोड़ने का एक केंद्र बिंदु होता है। आज भी सिंध यह भारत के राष्ट्रगान में है। आज भी सिंधु यह तरह तरह के श्लोकों के अंदर विराजमान है जो आध्यात्मिकता से और विकास से भरपूर है। सिंधु के किनारे जितनी सभ्यता पनपी वह दुनिया की महानतम सभ्यताएं हैं। इसलिए विचार हुआ कि सिंधु के आधार पर एकजुट भारत, अखंड भारत, श्रेष्ठ भारत, सबको जोड़ने वाला भारत यह निर्माण हो। इसलिए अब से 28 वर्ष पूर्व सिंधु उत्सव के नाम से हिमालय परिवार, सिंधु दर्शन यात्रा समिति, लद्दाख कल्याण संघ, ऐसी अनेकानेक संस्थाएं जुड़कर इसका आयोजन करती है। आज लद्दाख के पास सिंधु के किनारे एक बहुत बड़ा सिंधु तीर्थ जन्म आया है जो सनातन और बौद्ध का समन्वय है। धीरे धीरे अन्य धर्म, उपधर्म भी उसमें और जो विदेशी हैं वो भी समाहित होते जा रहे हैं और इस प्रकार से एक राष्ट्रीय तिथि देकर इस सिंधु उत्सव का उद्घोष हुआ। इस वर्ष 29वें सिंधु उत्सव इसकी तैयारी हो रही है। इसकी स्थायी तिथियां 23 से 26 जून है। मन में एक भाव आता है, जो सिंधु से हम हैं और जो सिंधु हमारी है, आज पराई पराई है, वह पुनः हमसे और हमारी से हो जाए। हम उससे है, वो हमसे है, ये हो जाए। इसका एक भाव जागृत हो। नेशन फर्स्ट, नेशन लास्ट, नेशन ऑलवेज। यह भावनाएं बढ़ेंगी तो देश छुआछूत मुक्त भी होगा, दंगा मुक्त भी होगा, नफरत मुक्त भी होगा, प्रदूषण मुक्त भी होगा और उसके अंदर जो गरीब है, दुखी है, पीड़ित है, कमजोर है, असहाय है, निर्बल है, उसके प्रति ममता भर से मदद का भाव भी जागृत होगा। एक महान भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली समर्थ भारत उसमें से निर्माण होगा। इस भावनाओं से ये है और ये कहते हुए है कि आने वाले कल में
तिब्बत को उसकी आज़ादी मिले, कैलाश मानसरोवर चीन के कब्जे से मुक्त हो, जो भूभाग विभाजन में हमसे पराये हो गए वह नफरत के, हिंसा के न बनकर भाईचारे वाले बने, ताकि एक बृहत्तर भारत फिर से साकार किया जा सके। देश रहेंगे, सत्ताएं रहेंगी, पर सीमाओं पर युद्ध नहीं होगा। अंदर आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद, माओवाद की हिंसाएं नहीं होंगी, सांप्रदायिक दंगे नहीं होंगे, सांप्रदायिक सद्भाव होगा, सीमा पर शांति और विकास होगा। इस प्रकार का एक मिशन लेकर यह है चंडीगढ़ में पिछले 3 वर्षों से उस सिंधु को लेकर एक रन जो है इस रूप में विकास हुआ है। धीरे धीरे इस कार्यक्रम का महत्व बढ़ता जा रहा है और ये कार्यक्रम सिंबल ऑफ यूनिटी, सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, सिंबल ऑफ डेवलपमेंट, सिंबल ऑफ लव एंड पीस ये बनता जा रहा है। तो इस प्रकार से यह सिंधु उत्सव एक नए भारत के उदय का आधार बन रहा है। यह आधार सशक्त हो, जन जन के मनों में इसके भाव जागृत हो। इसलिए शक्ति एकता में है, भक्ति आस्था में है, मस्ती एक दूसरे के प्रति प्यार में है। यह एक शक्ति, भक्ति और मस्ती से ओतप्रोत महोत्सव है, जो सेनाओं को संदेश देता है कि देश आपके साथ खड़ा है, जो दुनिया को ये संदेश देता है कि अगर आपने 1 इंच भी भारत की भूमि से छेड़छाड़ की तो वी लव द लैंड, नॉट ओनली द लैंड, इट इज़ अ मदर लैंड फॉर अस। इसलिए दुनिया को सावधान करता है और भारत को जागृत करता है, पड़ोसियों को संदेश देता है कि वह एक नेक पड़ोसी बनकर रहें, जालिम पड़ोसी नहीं बने। वहाँ पर जो अल्पसंख्यक हैं या शांति प्रिय, उन पर अत्याचार ना हो, ऐसे सब सुंदर संदेश देने वाला सिंधु उत्सव सकते हैं। उसकी व्यवस्थाएं हैं, पत्रक बना है, उसमें उसकी सारी विस्तार से जानकारी दी हुई है। 23 जून से 26 जून तक कार्यक्रम रहता है, 4 दिन का उत्सव है। तो एक बाई एयर आते जाते हैं, दूसरा कुरुक्षेत्र और वहाँ से कुल्लू मनाली और सरचू केलोंग से होते हुए लेह जाते हैं। तीसरा समूह वह जम्मू से श्रीनगर, टनमर्ग, वहाँ से कारगिल, जंस्कार, कारगिल, द्रास, लामायुरू आदि से होते हुए लेह पहुँचता है। यह जो सड़क मार्ग से जाने वाली यात्राएं हैं, इनके लिए एक सुविधा है, एक मार्ग से आ जाएं कश्मीर के और करगिल के मार्ग से, और बाद में केलोंग, सरचू और कुल्लू मनाली कुरुक्षेत्र के रास्ते से वापस चले जाएं। और यह भी इधर से जो आने वाले लोग हैं, कुल्लू मनाली से, कुरुक्षेत्र से आने वाले लोग जो हैं, यह बाद में और कारगिल और कश्मीर से होते हुए जम्मू और वापस अपने अपने गंतव्यों पर जा सकें।